अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो चला हम आज फिर एक नई वीडियो के साथ। इसमें हमारा लेक्चर नंबर 2 है फ्रिक्शन का। उसके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने लेक्चर नंबर 1 जो है उसमें फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा फ्रिक्शन को किस तरह से लिखा जाता है और फ्रिक्शन में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लेक्चर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को जो है वो डिस्क्राइब करने जा रहे हैं डिटेल में कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितनी तरह की होती है। और ये नॉर्मली जो 5, 6, 7 की जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें फ्रैक्शन जो वो काफ़ी ज़्यादा उनके कोर्स में शामिल होती है और वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद जो जो ये लेक्चर इस वीडियो में सुनेंगे देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको जो है वो इस लेक्चर के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने लेक्चर नंबर 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के साथ। लेकिन टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो वैसे तो नॉर्मली हमें जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पता होती है वो 3 तरह की होती है। एक प्रॉपर होती है फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर, ठीक है, और एक मिक्स फ्रैक्शन। लेकिन हम थोड़ा सा इसको और एनहांस करते हैं फ्रैक्शन की टाइप्स को। हमने फ्रैक्शन की टाइप्स को जो है यहाँ पर 7 टाइप्स जो है वो अपने फ्रैक्शन की डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, नंबर 1 जो है वो लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? मैंने यहाँ पे एक छोटी सी सिंपल सी एक डेफिनेशन भी लिख दी है, ठीक है। डेफिनेशन से यह है कि आप किसी को समझाना थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होती है कि फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर एंड डिफरेंट न्यूमरेटर। यानी लाइक फ्रैक्शन वो होती है द फ्रैक्शन which have same denominator but different numerator like this। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो देखिए क्या है, 7/2, 5/2, 9/2 and 11/2 and so on etc, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा था, सेम डिनोमिनेटर। एंड ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो लेकिन न्यूमरेटर क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखी हुई है 7/2, 5/2, 9/2, 11/2। इन तमाम एग्जांपल्स में हम फ्रैक्शन को कंपेयर करें तमाम फ्रैक्शंस को तो तमाम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, 2। 2 से हमारा सबके डिनोमिनेटर में सेम नंबर मौजूद है, यहाँ में ये लिखा है सेम डिनोमिनेटर एंड डिफरेंट न्यूमरेटर। जबकि न्यूमरेटर सबके अलग अलग है, यहाँ 7 है या 5 है या 9 है या 11 है, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन की टाइप्स है इसको जाहिर कर रही है, जाहिर कर रही है लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सबके सेम है बट डिफरेंट न्यूमरेटर है, ठीक है। तो ये हमारी पहली फ्रैक्शन हो गई, इसको हमने डिस्क्राइब किया। उसके बाद नंबर 2 हम चलते हैं। नंबर 2 क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। जाहिर है ये आपने लाइक फ्रैक्शन जो पढ़ी है इसका ये अपोजिट है, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है कि फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। यानी वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसके एग्जांपल हम देखें तो क्या है, देखिए 5/3, 7/12, 8/11, 5/13 एंड एटसेट्रा। तो देखिए इन सब के डिनोमिनेटर में क्या है, 3 अलग है, 12 अलग है, 11 अलग है, 13 अलग है। तो ये सारी फ्रैक्शन की जो टाइप्स है ये कहलाएगी अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं नंबर 3 जो टाइप है वो, इसकी टाइप क्या है, यूनिट फ्रैक्शन, या इसको हम यूनिक फ्रैक्शन भी कहते हैं। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिक फ्रैक्शन। यूनिट जो है जैसे कि नाम से आएगा हो रहा है, यूनिट कहते हैं 1 को, ठीक है। देखिए फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर में सिर्फ क्या मौजूद हो, 1 मौजूद हो, इसके अलावा और कोई नंबर मौजूद हो। न्यूमरेटर से मुराद जो ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए अगर इसकी एग्जांपल को देखते हैं तो यहाँ पर एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, 1/7, 1/8 and 1/4 etc। तो इस एग्जांपल में जितनी भी फ्रैक्शन आपके सामने लिखी हुई हैं इन सब के न्यूमरेटर में क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, ठीक है। तो ये और ऐसी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में क्या मौजूद हो, 1 हो, उसको क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, या उसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं यूनिक फ्रैक्शन। तो ये यूनिक फ्रैक्शन हो गई, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट है हमारी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, देखें इक्विवेलेंट जैसे नाम से आएगा रहा है, इक्विवेलेंट मींस सेम, बराबर, ठीक है।
अब समटाइम ऐसा होता है कि हम दो फ्रैक्शन, यानी हमारे पास दो फ्रैक्शन ऐसी होती है जिनको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद आंसर मैच कर जाता है, ठीक है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू सेम आ जाए, कब? व्हेन सिंप्लीफाइड, जब उनको सिंप्लीफाई किया जाए, देन उसके बाद अगर उनकी आंसर सेम आ जाए तो ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है पहली फ्रैक्शन है 50/40, ठीक है, एंड 5/4। अब 50/40 को जब आप कट करेंगे, इसको 10 के टेबल से इसको कट करेंगे, 10 5 सा 50 एंड 10 4 सा 40। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या आएगा? 5/4, और ये भी 5/4 है। तो इसको सिंप्लीफाई जब हमने किया तो ये आंसर इसके साथ मैच कर गया, इस दूसरी फ्रैक्शन के साथ, यानी 5/4 के साथ। तो इट मींस कि ये बोथ दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 200/600 एंड एक और फ्रैक्शन लिखी हुई 1/3। अब इस फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखिए मिसाल अगर मैंने इसको सॉल्व किया, 2 0 2 0 कट गए, 2 1 2 एंड 2 3 6। तो इस फ्रैक्शन को आफ्टर सिंप्लीफाइड आंसर क्या आएगा हमारे पास? 1/3। तो ये 1/3 ये भी आंसर आएगा और यहाँ भी 1/3 मौजूद है। तो इट मींस क्या हो गया कि इस फ्रैक्शन को जब हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों फ्रैक्शन आपस में मैच कर गई। तो जब मैच कर गई तो इसका मतलब क्या हो गई? ये क्या फ्रैक्शन हो गई? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है जी। तो ये चार टाइप्स तो हो गई। अब हम चलते हैं उन टाइप्स की तरफ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बार बार जो है वो आपके कोर्स में आपको मिलेंगी, आपको हर जगह मौजूद होंगी। वो ये टाइप्स, लास्ट की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर 5 है हमारे पास प्रॉपर फ्रिक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रिक्शन से मुराद क्या है? प्रॉपर यानी कि वाकई प्रॉपर से मुराद ये प्रॉपर फ्रिक्शन की टाइप है जिसमें आपके पास फ्रिक्शन में, यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करें या डिवाइड करें, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, मींस 0.55 0.35। तो इस तरह के फ्रैक्शंस जिनका आंसर इस तरह से आए उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। खैर उसके लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन बना दी है। अब डेफिनेशन क्या है देखिए, a proper fraction is that in which numerator is less than denominator, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो साइन है, ये साइन जो है ये लेस देन का है, ठीक है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये साइन जो है ये किस तरह से इसको हम पढ़ेंगे और क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। टॉपिक तो हमारा वैसे ये नहीं है, हमारा टॉपिक फ्रैक्शन का है, लेकिन बीच में ये चीज आ गई जिसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो ये जो साइन है, ये सिंबल है, देखिए सिंबल इस तरह भी होता है और ये सिंबल ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली इसको कैसे जज करते हैं? इसको जज करने का तरीका ये है कि इस सिंबल के ये दो माउथ हैं, इसे हम कहते हैं ओपन माउथ, और ये वाला जो माउथ है इसका ये है क्लोज, ठीक है। अब इसको जज करने का तरीका क्या होता है कि इसका जो क्लोज माउथ जिस भी ट्रम की तरफ होगा, यानी इसका क्लोज माउथ का मुंह, क्लोज माउथ जिसकी तरफ होगा वो चीज हमेशा लेस देन होगी, और जिस तरफ इसका ओपन माउथ होगा वो चीज हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने अगर लिखूं 3 is less than 4, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3 is less than 4, क्या लिखूंगा? 3 less than 4। अब इसका मुंह मैंने क्लोज माउथ किसकी तरफ कर दिया? 3 की तरफ, क्योंकि 3 छोटा है, और इसका ओपन माउथ किसकी तरफ कर दिया? 4 की तरफ, क्योंकि 4 बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 3 is less than 4, यानी ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसका मुंह, इसका जो क्लोज माउथ है वो 3 की तरफ है, तो ये वाली छोटी वैल्यू है इससे, और इसका ओपन माउथ 4 की तरफ है, तो इसका मतलब 4 जो है वो बड़ा है, तो इसको पढ़ा जाएगा 3 is less than 4। अब इस चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 4 is greater than 3, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, फिर बात दोनों में सही है, स्टेटमेंट दोनों सही है कि 3 जो है वो 4 से छोटा है और 4 जो है वो 3 से बड़ा है, लेकिन क्या है, सिर्फ लिखने का अंदाज जुदा है। कि यहाँ पर हमने क्या किया कि 4 को, क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, इसको यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं 4 is greater than 3। जब 4 ग्रेटर देन है तो इसका ओपन माउथ हमने 4 की तरफ कर दिया और क्लोज माउथ 3 की तरफ कर दिया, तो ये पढ़ा जाएगा 4 is greater than 3। जब हम पढ़ रहे हैं 3 is less than 4,
तो इसका क्लोज माउस हमने 3 की तरफ कर दिया, ठीक है, और क्योंकि 3 पहले पढ़ा जा रहा है तो इसलिए इसको पढ़ा 3 इज लेस देन 4, तो ये इसका मतलब है, ठीक है। तो अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गई कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो लेस देन हो डिनोमिनेटर में। अब ऑब्वियसली बात है कि जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको डेसिमल में जाना पड़ेगा, यानी पॉइंट्स में जाना पड़ेगा। तो पॉइंट में जब आंसर आएगा तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन का ही आंसर होता है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो लेस देन हो, यानी ऊपर वाली वैल्यू हमेशा छोटी होगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। जैसे लाइक दिस देखें 5/7, 5 न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर है, तो 5 इज लेस देन 7, 5, ठीक है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट एग्जांपल 4/9, 4 is numerator, 9 is denominator, 4 is less than 9, it means numerator is less than denominator, ठीक है। नेक्स्ट फिर 3/5, 3 is less than 5, it means 3 is numerator, 5 is denominator, that is numerator is less than denominator। तो ये सारी एग्जांपल जो है किसको फॉलो कर रही है प्रॉपर फ्रैक्शन को, जिसमें हर एग्जांपल में न्यूमरेटर की वैल्यू लेस देन है और डिनोमिनेटर की वैल्यू उससे बड़ी है, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया, और अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि ये चीज क्या है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड लास्ट एग्जांपल जो है टाइप जो हमारी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑब्वियसली इसका रिवर्स, इसका उलट कह लें, इसका एंटी कह लें। प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद आते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में याद रखिएगा दो कंडीशन हो सकती है। नंबर 1 के जिसमें पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी इस पॉइंट तो इसमें भी आ सकता है, लेकिन इसमें 1 पॉइंट यानी कि पॉइंट से पहले होल नंबर की वैल्यू होगी, उसके बाद फिर डेसिमल की वैल्यूज होगी, ठीक है। तो क्योंकि जब भी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी और नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो स्टार्ट में आपको पॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि स्टार्ट में आपको उसका टेबल जो भी टेबल से डिवाइड हो रहा है वो रखने के बाद अगर मजीद आपको आगे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तो फिर आप उस पॉइंट को भी कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होगी इसकी, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ी होगी, या ठीक है। इसमें दो कंडीशन है, यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो। नंबर 1 न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको उर्दू में ब्रीफ कर देता हूँ कि न्यूमरेटर की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर से बड़ी होगी या न्यूमरेटर बराबर होगा डिनोमिनेटर के। तो ये बोथ दीज आर कंडीशंस फॉलो टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी। एनीवे हम इसकी एग्जांपल को भी देखते हैं। अब इसकी एग्जांपल में देख ले, अगर आप ऊपर की वैल्यू ये सारी न्यूमरेटर की, ठीक है। अब पहली 3 एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमरेटर वाली वैल्यू जो है, जैसे 9 न्यूमरेटर है, 4 जो है वो डिनोमिनेटर है, तो 9 इज ग्रेटर देन 4, दैट मींस numerator is greater than denominator. Then next example is 7/3, 7 is numerator, 3 is denominator, it means 7 is greater than 3, that is numerator is greater than denominator. And very next example 11/6, 11 is numerator, 6 is denominator, it means 11 is greater than 6, that is numerator is greater than denominator. So these 3 examples are fulfill the first condition, which is numerator is greater than denominator, ठीक है। अब नेक्स्ट टू लास्ट जो एग्जांपल हमने लिखी है वो हमने दूसरी कंडीशन की लिखी है, जिसमें न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या है, दोनों, ये न्यूमरेटर भी 5 डिनोमिनेटर भी 5, इट मींस बोथ आर इक्वल, दैट मींस कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। देन नेक्स्ट 3/3, 3 is numerator, 3 is also denominator, both are same, both are equal. So this last two examples are follow the second condition of improper friction, which is numerator is equal to denominator, ठीक है जी। एक दफा इसका थोड़ा सा मैं आपको फिर समराइज कर देता हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दो कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 जिसमें न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, या न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर के बराबर भी
हो सकती है। ठीक है जी। अब लास्ट टाइप जो है उसकी है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन नाम से चल रहा है कि सच दिस काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ फ्रैक्शन यानी कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। ठीक है, नेचुरल नंबर हमने इसलिए लिया कि यहाँ होल नंबर भी ले सकते हैं। होल नंबर से मुराद जो जैसे आप 1 2 3 लिखते हैं, होल नंबर के अंदर जीरो भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर हम जीरो लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको नेचुरल नंबर लिखते हैं यहाँ पर। तो ऐसी फ्रैक्शन जो कि कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, जो कि मिक्सचर हो किसका? नेचुरल नंबर which are started from 1 2 3 and so on, and a fraction ये all are these are fraction। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल में हमने क्या लिखा है, 2, ये वाला इसका हिस्सा नेचुरल नंबर का है और ये वाला हिस्सा इसका फ्रैक्शन का है। दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया हमारे पास? मिक्स फ्रैक्शन बन गई। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ने का तरीका ये है, बहुत से लोगों को इसको पढ़ने का तरीका नहीं पता होता, तो हम ये इसको थोड़ा सा आज ये भी पढ़ने का तरीका भी आपको बता देते हैं कि इसको पढ़ते हैं 2 होल नंबर 1/3, 4 होल नंबर 5/6, 3 होल नंबर 7/4। तो these 3 examples are related to mixed fraction, क्योंकि इसके अंदर एक पार्ट नेचुरल नंबर का है और सेकंड पार्ट जो है फ्रैक्शन का है। इन दोनों को हमने मिक्स करके लिख दिया तो ये बन जाएगी क्या? मिक्स फ्रैक्शन। अब इस मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि ये मिक्स फ्रैक्शन को अगर कहीं किसी सवाल में दी हुई है तो इसको सबसे पहले हम किसमें लेके आते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व किए बगैर हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाए बगैर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है कि जो फ्रैक्शन का यानी फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है इसका जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं इस नेचुरल नंबर से, यानी कि लाइक दिस 3 × 2 3 × 2 6, और फिर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो होता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखें 3 × 2 6, 6 + 1 7, तो ये हो गया 7/3। तो ये एक फ्रैक्शन बन गई हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखें फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 6 है, इस 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है नेचुरल नंबर से। तो 6 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 4, 6 4 हो जाएगा 24। देन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इसमें ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे 6 4 24, 24 + 5 29, तो ये हो गया 29/6। तो एक फ्रैक्शन बन गई हमारे पास। ठीक है, यानी कि मिक्स हट जाएगा तो देन एक फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, देन लास्ट देखें 4 डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नेचुरल नंबर से, तो 4 × 3 12 हो गया। देन ऐड कर देंगे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, तो देन 4 3 12, 12 + 7, ठीक है 12 + 7 19/4। तो ये आपकी टाइप जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब इस टाइप के हवाले से अगर आपको कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके क्वेरी को लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको भी आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वैसे तकरीबन जो हमारा आज फ्रैक्शन का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। जो नॉर्मली 5 6 7 क्लास के बच्चों को जो प्रॉब्लम करता है वो यही करते हैं। ठीक है, कि फ्रैक्शन होती क्या है, फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब इस पूरे यानी कि जो हमारा लेक्चर 1 था और लेक्चर नंबर 2 था, इसमें हमने पूरा जो है फ्रैक्शन का पूरा टॉपिक जो है ऑलमोस्ट कवर कर लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास हमारा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो फ्रैक्शन के ऊपर जो हम बनाएंगे वो हम इसमें कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन जो हमने लिखी हुई है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी सॉल्व करने का एक आपको पूरा मेथड बताया जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें भी होंगी जो शायद बहुत से कम स्टूडेंट जानते हैं, जिनको नहीं पता होता कि ये ऐसा लिखा क्यों जाता है 2 होल नंबर 1/3। तो और ये ऐसे लिखने की सूरत कब आती है, नहीं किस तरह से कंडीशन बनती है कि हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि चेंज करने का तरीका तो आपने देख लिया कि मिक्स फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन ये जो हम इस तरह से लिखते हैं ये कंडीशन आती कब है, किस वक्त ऐसा लिखा जाता है,
तो इंशाल्लाह उस नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ को भी कवर करेंगे, ठीक है। और इसके हवाले से, इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कंफ्यूज कर रही हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसका क्वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शन के हवाले से, इसको डिवीजन वगैरह के हवाले से फिर आपको नया एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। और इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्यों, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग मतलब मैथमेटिक्स को ये समझते हैं कि बहुत मुश्किल चीज़ है, तो इंशाल्लाह हम इस मैथमेटिक्स को बहुत आसान करके आपके सामने पेश करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपको मैथमेटिक्स समझ में भी आने लगेगी, और जब मैथ समझ में आने लगती है तो फिर उसको करने में बहुत मज़ा भी आता है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे भी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इंशाल्लाह, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।